नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी ईसीआई को कमजोर करने की साजिश, चुनाव संचालन नियमों में बदलाव पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबेडकर सम्मान मार्च से लेकर के रैली तक अमित शाह को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस शुरू करेगी अभियान, घर घर पहुंचाएगी पार्टी का एजेंडा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया, मिडिल क्लास फैमिली के सपने तोड़ रही बीजेपी सरकार। इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, चुनाव संचालन नियमों में संशोधन को बताया साजिश, कहा ये लोकतंत्र पर सीधा हमला। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हमला जारी, 24 को अंबेडकर सम्मान मार्च, 27 को बेलगावी में बड़ी रैली करने की तैयारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का पीएम मोदी पर हमला, कहा नफरत के जिन्न को बोतल से बाहर निकालना आसान है, लेकिन इसे वापस काबू में करना चुनौतीपूर्ण है। अखिलेश यादव ने टैक्स को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ एफआईआर दर्ज, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जुड़ा है मामला। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार पे हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग की अखंडता को जानबूझकर के नुकसान पहुंचाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को कमजोर करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन नियमों में किया गया ये दुस्साहस सरकार की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग की अखंडता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया था और अब वे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी को छिपाने का सहारा ले रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी अनियमितताओं के बारे में लिखा तो चुनाव आयोग ने अपमानजनक तरीके से जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों को भी स्वीकार किया। ये फिर से साबित करता है कि चुनाव आयोग भले ही एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पे हमलावर है। अब कांग्रेस शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस 24 दिसंबर को अंबेडकर सम्मान मार्च और 27 दिसंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विरोध अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बयान के विरोध के दौरान संसद में धक्का मुक्की कांड तक देखने को मिला। इस मामले को लेकर कांग्रेस किसी भी तरीके से इसे खत्म होते नहीं देखना चाहती। यही कारण है कि अब कांग्रेस बयान के विरोध में पूरे देश में नया कैंपेन चालू करने जा रही है। 24 दिसंबर को कांग्रेस अंबेडकर सम्मान मार्च निकालने के साथ ही 27 दिसंबर को बेलगावी में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने मौजूदा समय में संविधान की प्रासंगिकता को देखते हुए संसद में इस पर चर्चा की मांग की थी। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं का अपमान करने की कोशिश की और इसके अलावा संसद में अमित शाह के बयान से सभी नेता आहत हुए और उन्होंने कहा कि शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव मैदान में उतर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों 2 योजनाओं का ऐलान किया था। अब इन्हीं योजनाओं के शुरू होने को लेकर जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही दिल्ली में सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। चुनाव के पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए अपनी 2 योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए हम बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अभी हाल ही में हमने 2 योजनाओं का ऐलान किया था। पहली, महिलाओं के लिए 2100 रुपए मुख्यमंत्री सम्मान योजना, तो वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि जब से योजना का ऐलान किया है, लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो कल से इन दोनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टीम आपके घर ही आएगी। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने इस देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच में जो नफरत फैलाई है उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत में दिए गए भाषण की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को तीखी आलोचना की। पूर्व सीएम ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री विदेश में विश्व भाईचारे की वकालत करते हैं, वहीं भारत के भीतर उनकी बयानबाजी हिंदुत्व के माध्यम से विभाजन को बढ़ावा देती है। दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने कुवैत में आपका भाषण सुना, मैं इसकी सराहना करता हूं। गोधरा कांड के बाद से मैं आपका सबसे बड़ा आलोचक रहा हूं। आपने इस देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच जो नफरत फैलाई है, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया है। नफरत के जिन्न को छोड़ना आसान है, लेकिन इसे वापस काबू में करना चुनौतीपूर्ण है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने फडणवीस सरकार के मंत्रियों के विभाग बंटवारे पे तीखी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने कहा कि सरकार को आम जनता के सवालों से कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार कौरवों की तरह व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सरकार कौरवों की तरह व्यवहार कर रही है, ये लोग आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। ये लड़ाई मलाईदार जिले और मलाईदार विभाग के लिए चल रही है, उन्हें लोगों के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। पटोले ने कहा कि मंत्री पद के लिए भी उनके बीच लड़ाई होने वाली है। पटोले ने कहा कि इस सरकार में हिम्मत है तो मार्कड़वाड़ी में बैलेट के जरिए मॉक पोलिंग कराएं। ये सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में आई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना से ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील और उनके 29 समर्थकों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन किया। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के सीनियर नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और उनके 29 समर्थकों पर केस दर्ज हो गया है। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध करने से जुड़ा है। दरअसल अमित शाह के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में इम्तियाज और एआईएमआईएम के अन्य नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते सभी पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ। इम्तियाज और समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तस्वीर का इस्तेमाल आपत्तिजनक ढंग से किया। गौरतलब है कि अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए गए बयान पर विवाद मचा हुआ है। इसको लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं और इसी क्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं और अमित शाह से गृह मंत्री पद त्यागने की मांग कर रहे हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी राम कथा से हमेशा चर्चा में रहते हैं। हालांकि अब उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों में ऐसा बयान दे दिया है जो अब काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण अक्सर मीडिया में रहने वाले कवि कुमार ने इस बार ऐसा कुछ कह दिया जिससे वो एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। कवि कुमार विश्वास का एक बयान सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुमार विश्वास कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने बच्चों को सीता जी की बहनों और भगवान राम के भाइयों के बारे में बताते रहिए। कुमार विश्वास के इस बयान को टीएमसी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा फैमिली से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कवि कुमार विश्वास ने मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी सांसद और बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी फैमिली पर सार्वजनिक कटाक्ष करते हुए बड़ा हमला बोला। कवि कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए हुए कहा कि अपने बच्चों को सीता जी की बहनों और भगवान राम के भाइयों के नाम बताते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। कवि कुमार विश्वास का ये बयान अब इंटरनेट पर जोरों से वायरल हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश से दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की है और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा। इस बात की जानकारी आरजेडी नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कदाचार आयोग की हठधर्मिता और प्रशासनिक विसंगतियों की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके आगे उन्होंने लिखा, शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। कल रात्रि मैं उनसे मिला। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही नेता विपक्ष ने भी लिखा
कि एक ही नारा, एक ही मांग, सभी का हो री एग्जाम। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।